नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इतिहास के कालांश में स्वागत है। आज के इतिहास के कालांश में हम पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 6 मुद्दे हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा यहूदी धर्म, चौथा ईसाई धर्म, पांचवा इस्लाम धर्म, छठवां पारसी धर्म। तो प्राचीन भारत में जो 6 धार्मिक विचार थे, इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले का जो पाठ है वैदिक संस्कृति, उसमें हमने देखा कि कैसे पुरोहित वर्ग को विशेष महत्व प्राप्त हो गया था, जिसके कारण समाज के किसी भी वर्ग को यज्ञ वगैरह की जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह इसके बंधन और कठोर होते गए, जिसके कारण समाज में भेदभाव और विषमता जैसी स्थिति होने लगी। ये भेदभाव केवल वर्ण और जाति व्यवस्था तक ही नहीं रही, आगे बढ़कर यह भेदभाव जो है देवताओं और ईश्वर की पूजा पाठ तक भी बढ़ गई, जिसके कारण भागवत धर्म में शैव पंथ और वैष्णव पंथ का निर्माण हुआ। जो शिव भगवान की पूजा करते थे वो शैव पंथ के कहलाए, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे वो वैष्णव धर्म के कहलाए। समाज में जब ऐसे भेदभाव आए तो जो सामान्य मनुष्य था उसका विकास रुक गया। वो अपने जीवन को सरलता से नहीं जी पाता था। ऐसी स्थिति में अनेक धार्मिक विचार आए और इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से यह कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात का भेदभाव जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। सभी व्यक्ति को समान महत्व देना चाहिए। इन्हीं नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जो कार्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। अब हम इस पाठ का पहला मुद्दा जैन धर्म, इसके बारे में देखेंगे। धर्म के ज्ञान को जो बताता है उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता है। जैन परंपरा के कथन के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व है। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाना। अगर हम आज के समय में देखते हैं तो आज भी हम अहिंसा को ही मानते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा को ही विशेष महत्व दिया था। आज के समय में बिहार राज्य आप सभी जानते होंगे। उस राज्य में प्राचीन काल में वृज्जी नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के क्षेत्र कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया था। 12.5 वर्ष उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, इसलिए उन्हें केवली कहा जाता है। हमारे शरीर को जो सुखदायी अनुभव होने वाली बातें होती हैं या कोई चीज़ जो हमें दुख देती हूँ, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न होने देना, जैसा विजय उन्होंने प्राप्त किया था। अर्थात सुख या दुख जैसी बातों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था, इसलिए उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाने लगा। जिन शब्द से ही जैन शब्द उत्पन्न हुआ। कोई व्यक्ति अगर कुछ जीतता है तो हम उसे वीर के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इन्हें महान वीर कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने लोगों को धर्म समझाने और धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए 30 वर्षों तक उपदेश दिया।
लोग धर्मों को अच्छे से सरलता से समझ सकें, इसके लिए वर्धमान महावीर ने लोगों से उनकी लोक भाषा अर्धमागधी में ही बातचीत किया। जैसे आज के समय में अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो आपसे हिंदी में ही बात करना चाहिए, ना कि अंग्रेजी या मराठी में। ठीक इसी प्रकार वर्धमान महावीर ने भी जो भाषा सामान्य लोगों को समझ में आती थी उसी भाषा में बातचीत करते थे। शुद्ध आचरण पे इन्होंने बल दिया। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने मार्ग बताए हैं जो कि पंच महाव्रत और त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थंकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें समवसरण कहते थे। ये समवसरण समानता भाव पर आधारित थे। किसी भी वर्ण के लोग इस समवसरण में प्रवेश ले सकते थे। जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हैं जिसे पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। इन महाव्रतों के जो नियम हैं उनका बहुत ही कड़ाई और कठोरता से पालन करना पड़ता है। पंच महाव्रत हैं, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। अब हम पहला महाव्रत देखेंगे। पहला है अहिंसा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी सजीव को चोट नहीं पहुँचे। अगर चोट पहुँचती है तो यानी कि आपने हिंसा की है, ऐसा आचरण नहीं करना है। इस प्रकार के व्रत जैन धर्म में होते हैं। वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहन के रखते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो कोरोना आने से पहले ही मास्क पहनकर रखते थे। वे मास्क इसलिए पहनकर रखते थे ताकि उनके सांस लेने से किसी भी छोटे से जो जीव होते हैं किसी भी प्रकार से उनको नुकसान न पहुँचे। जैन धर्म का अगला महाव्रत है सत्य। जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सच्चाई के साथ आचरण करना चाहिए। हम सभी को भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। जैन धर्म का अगला महाव्रत है अस्तेय। स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तेय लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी व्यक्ति की वस्तु उसके अनुमति के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी की भी चीज़ को, वस्तु को उसकी अनुमति के बिना लेते हैं तो उसे हम चोरी करना कहेंगे। चोरी न करना ही अस्तेय है। जैन धर्म का चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संग्रह न करना। हमारे मन में जब तक लोभ रहेगा तब तक हम चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जैन धर्म में कहा गया है कि हमें हमारे मन में लोभ नहीं रखना चाहिए। यदि मन में लोभ है तो हमारा झुकाव जो है संपत्ति का संग्रह करने की तरफ ही रहेगा। इस प्रकार संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। जैन धर्म का 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। हमारे शरीर को जो चीज़ें सुखद अनुभव देती हैं उन चीज़ों का त्याग कर व्रतों का पालन करने को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब हम जैन धर्म के त्रिरत्न इसके बारे में देखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ होता है संतुलित। सम्यक दर्शन हम देखते हैं तीर्थंकरों द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उनके सत्य को समझना और उनके प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीर्थंकरों ने जो उपदेश और सिद्धांतों को बताया है उसका नियमित रूप से अध्ययन करना और उसके सूक्ष्म अर्थों को समझना। तीसरा है सम्यक चरित्र। अभी हमने जो पंच महाव्रत देखा उसी महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना और उसका पालन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। अब हम
देखेंगे कि वर्धमान महावीर ने जो उपदेश दिया उसका सार क्या है। वर्धमान महावीर द्वारा दिए गए जो उपदेश थे वे अनेकांतवाद सिद्धांत पर निर्धारित थे। यह सिद्धांत जो है सत्य की खोज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनेकांत शब्द में अंत शब्द का अर्थ होता है पहलू अथवा अंग। सत्य का खोज अगर हमें करना है तो हर एक अंग पर ध्यान देना चाहिए, फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप कोई भी मुद्दा पढ़ रहे हैं तो आप एक एक मुद्दे पर अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वहीं आपको अगर एक साथ में सब दे दिया जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक एक करके आप अगर चीज़ें समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार इन्होंने भी अनेकांत सिद्धांत का उपयोग किया और सभी पहलुओं और अंगों पर विचार किया। इस सिद्धांत द्वारा समाज में जो विचार हैं उनके दुराग्रह की प्रवृत्ति कम हो और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता का निर्माण हो, ऐसा प्रयास इस सिद्धांत द्वारा किया गया। जैन धर्म में बताया गया कि मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं, उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर होती है। वैदिक परंपरा में हमने देखा था कि स्त्रियों के लिए जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग था वो धीरे धीरे बंद हो गया था, लेकिन वर्धमान महावीर ने आगे चलकर स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, दूसरों के प्रति अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए और जियो और जीने दो, यह उपदेश उन्होंने दिया।